भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए आसन के ऊपर बैठ जाए और दोनों पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्न चित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले अन्न की प्रदक्षिणा करे, फिर मंत्र पढ़कर अन्न की आहुति दे। अन्न, अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राण अग्निहोत्र करता है, उसके द्वारा पंच वायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों की आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बचा रहे, तो वह अपना जूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करे। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसको चांद्रायण अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के साथ भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते-पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े, तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे, किसी को अपना जूठा न दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो। भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चांडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए, तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो उस अन्न का त्याग नहीं करता, वह द्विज चांद्रायण व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंककर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न का भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छुआ गया या लांग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है। ऐसे अन्न को खाने पर वह अपने आने वाली 7 पीढ़ियों और पहले की 7 पीढ़ियों को रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया हो, उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए, तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, गौओं के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है, तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौओं को माता। उनकी पूजा करने से
संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो पाप किए होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं और उसको कभी बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते। तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है। तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करे, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों को तिल खरीदकर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करते, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है, वह कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है, तो उसे एक-एक गन्ने के लिए एक-एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आपद धर्म, श्रेष्ठ और निंद्य ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन सा नहीं है। अब कृपा करके आपद धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के न मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके, तो भी उसको प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा पालन करना और औषधि, इन 8 के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है।